रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक खूबसूरत लेकिन डरावना स्थान है, जिसे समय के साथ खंडहर में बदलते देखा गया। यह द्वीप ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज इसे डरावनी कहानियों और भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। इसकी हवाओं में अब भी ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव और उनके पतन की कहानियां गूंजती हैं। आरव, जिसने मुझे यह घटना मेरे ईमेल आईडी पर शेयर किया है, और अगर आप भी मुझे कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है। आरव, दिल्ली का एक महत्वाकांक्षी पत्रकार, हमेशा रहस्यमय और असामान्य कहानियों की तलाश में रहता था। एक दिन उसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से एक अज्ञात व्यक्ति का ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में लिखा था, रॉस द्वीप पर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को जानना चाहिए। अगर आप सच्चाई जानने की हिम्मत रखते हैं तो वहां आकर कहानी की खोज करें, पर याद रखें, यह जगह हर किसी के लिए नहीं है। आरव के रोमांच और रहस्य को सुलझाने के जुनून ने उसे तुरंत वहां जाने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी टीम से कहा, लेकिन कोई साथ जाने को तैयार नहीं था। अकेले ही वह पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हो गया। रॉस द्वीप पहुंचने पर आरव को वहां की खंडहर हो चुकी इमारतें और शांत वातावरण ने हैरान कर दिया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने उन इमारतों को इस तरह घेर रखा था जैसे वे सदियों से इनकी रखवाली कर रहे हों। हवा में अजीब सी ठंडक और रहस्यमय खामोशी थी। आरव ने वहां के एक बुजुर्ग गाइड मोहनलाल से बात की। मोहनलाल ने बताया कि रॉस द्वीप एक समय ब्रिटिश अधिकारियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, लेकिन 1942 में जापानी आक्रमण के बाद इसे वीरान छोड़ दिया गया। उसके बाद से कई लोगों ने यहां असामान्य घटनाओं का अनुभव किया है। यहां रात को मत रुकना साहब, मोहनलाल ने चेतावनी देते हुए कहा। यहां वो हैं जो इस द्वीप को कभी छोड़कर नहीं गए। आरव ने इस बात को हल्के में लिया। वह केवल इसे अंधविश्वास मानकर हंस दिया। पहली रात आरव ने द्वीप के एक पुराने मेहमान खाने में रुकने का फैसला किया। यह जगह अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसने इसे अपनी रिपोर्टिंग के लिए परफेक्ट समझा। जैसे ही रात हुई, आसमान में काले बादल छा गए और तूफानी हवा चलने लगी। आरव ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ इमारतों का निरीक्षण शुरू किया। वह एक पुरानी चर्च के पास पहुंचा, जिसे देखने भर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने चर्च के अंदर कदम रखा, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चर्च का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव ने घबराहट में दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो एक ब्रिटिश सैनिक की परछाई दिखाई दी। वह जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। किसी तरह दरवाजा खुला और आरव वापस मेहमान खाने की ओर भागा। अगले दिन आरव ने मोहनलाल से रात की घटना का जिक्र किया। मोहनलाल ने उसे द्वीप की सबसे डरावनी कहानी सुनाई। यह द्वीप ब्रिटिश काल में भव्य पार्टियों और शाही जीवन का केंद्र था, मोहनलाल ने कहा। लेकिन यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने अन्यायपूर्वक मार दिया था। वह महिला रात को सफेद कपड़ों में घूमती है और अपनी खोई हुई जिंदगी का बदला ले रही है। इसके अलावा मोहनलाल ने बताया कि द्वीप के अस्पताल में कई कैदियों को यातनाएं दी गई थीं। उनकी चीखें अब भी रात को सुनाई देती हैं। आरव ने ठान लिया कि वह इन घटनाओं के पीछे का सच जानकर रहेगा। दूसरी रात आरव ने फिर से अकेले ही द्वीप का निरीक्षण किया। इस बार उसने अस्पताल की ओर रुख किया। अस्पताल की इमारत पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें नाखूनों से खुरच दिया हो। जैसे ही वह इमारत के अंदर गया, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। आरव ने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने पूछा, लेकिन बच्चा बिना कुछ कहे गायब हो गया। तभी कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुद ही जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और आरव को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही महिला दिखाई दी जिसके बारे में मोहनलाल ने बताया था। वह सफेद साड़ी में थी।
उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आरव डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भागा। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही थी। किसी तरह वह मेहमान खाने तक पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन आरव ने फैसला किया कि वह इस द्वीप से वापस लौट जाएगा। उसने मोहनलाल को अपनी रात की घटना के बारे में बताया। मोहनलाल ने उसे चेताया, यह आत्माएं कभी कभी अपने द्वीप पर आए लोगों को जाने नहीं देती, सावधान रहना। आरव पोर्ट ब्लेयर वापस आ गया और वहां से दिल्ली लौट गया।